Assalamu alaikum. Can you hear? I hope everyone can hear me. Yeah. So today I'm going to tell you people that how to prepare for IELTS from the comfort and the disturbance of your home. तो उस पर बात करेंगे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल होता है कि अगर वो स्कॉलरशिप्स के लिए जा रहे हैं तो उनको विदाउट आइल्स स्कॉलरशिप मिल जाए या उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और शॉर्टकट लग जाए। तो ऐसा होना और ऐसा कर पाना जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको जो है जाखोड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप जो भी अप्लाई करना चाहता है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए तो उसको पता हो कि सिंपल वे के तरीके से कोई भी स्टूडेंट आइल्स की तैयारी कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ता हूँ और मैंने आइल्स की तैयारी किस तरीके से की थी और किस तरीके से मैंने ये रिक्वायरमेंट पूरी की थी वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी। So, how to prepare for IELTS from the disturbance of your home? Simple एक काम करना है आपने। Go to the website IELTSonline.com। ठीक है? Go to this website and then I'll tell you what we need to do there. So, let's go to that website. It's already there, so I'm gonna just click it. So this is the website. Now I have already logged in, so I am going to just log out. Then there is an option of sign up and then there is an option of login. So if you have already an account on this website, you can just log in. Otherwise, you can just sign up. So log in by the Google, and then it will take you to your account on this website. This website looks like this. There are so many other options and so many distractions also, but what you need to focus on is the following option: IELTS exam library. And this library actually gives you so many things. So usually when I was preparing, it used to have academic IELTS and then general IELTS, but now I guess they have just focused on the general one. But probably the general one is quite bit similar, simpler, and then academic one is bit harder, but not that harder. It's क्योंकि जो पढ़े लिखे इंसान हैं जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं यूनिवर्सिटी की और जिन्होंने अगर डिग्रीज की हुई हैं और वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे फॉरेन कंट्री किसी या तो इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं या किसी और वजह से आ रहे हैं, तो इन दोनों आइल्स के बीच में डिफरेंस होता है। हम जो हैं हम स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक वाली आइल्स देते हैं तो हमें उस पर फोकस करना है।
So now we have these 4 sections. So we will just click it. IELTS एग्जाम लाइब्रेरी, हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं IELTS में: listening, reading, writing and speaking. Now with this website, मोस्टली जब भी हम IELTS की तैयारी करते हैं, स्पेशली मैथ्स स्टूडेंट, जब भी हम, या किसी भी कोई भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, कोई भी साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री है, या बायो है, या इस किस्म की कोई, इवन आपका कोई भी जो है सब्जेक्ट इंग्लिश ही क्यों ना है, तो हम वहाँ पर मोस्टली इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हमारी लिसनिंग कैसी है। जब हम किसी को इंग्लिश में बोलते हुए बात कर सुन रहे हैं, तो हम उसको कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना सुन पाते हैं, तो इस वजह से हमारी, मगर हमने बुक्स को पढ़ा होता है, हमारे सारे सिलेबस के बुक्स रीडिंग के, तो उससे रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी या अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम कोप अप कर पाते हैं। द ओनली डिफरेंस यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि यहाँ की रीडिंग आपको किसी को पढ़ के बताना नहीं होता, आपको यहाँ पे पढ़ के सवालों को ढूंढना होता है, तो इट्स बिट क्रिटिकल। तो आपकी क्रिटिकल रीडिंग होनी चाहिए, इसलिए लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। नाउ अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेरी राइटिंग मुझे मेरी राइटिंग पे मुझे शक था कि मैं राइटिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, मगर राइटिंग को क्रैक करना एक तरीका, उसकी टिप्स हैं। स्पीकिंग को भी क्रैक किया जा सकता है, उसकी भी टिप्स हैं, मगर आप रीडिंग और लिसनिंग को क्रैक नहीं कर सकते ऐसे। कुछ टिप्स हैं मगर कुछ नहीं है, वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती। तो जो जो स्टार्ट कर रहा है आइल्स की तैयारी, वो इस खौफ से ना करे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लिसनिंग नहीं आती, मेरी राइटिंग नहीं है, मेरी स्पेलिंग्स खराब हैं, या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, यू जस्ट गो एंड, तो एक चिल्ला काटना है आपने, उस चिल्ले काटने में आपने पहले 25 दिन, कम से कम 25 दिन 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लिसनिंग की और रीडिंग की। कैसे प्रैक्टिस करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर, और आजकल 2 किस्म की आइल्स की के एग्ज़ाम होते हैं, एक आप एग्ज़ाम्स देते हो कंप्यूटर पे, दूसरे आप एग्ज़ाम्स देते हो ऑन पेपर। तो अगर आपने दोनों किस्म के, मतलब अगर आपने पेपर वाइज देना है जो कि सिंपल होता है, तो वो आपके पास, वो आप उसकी तैयारी कैसे करनी है, और अगर आपने कंप्यूटर वाइज देना है तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट है, आपको पहले तो कंप्यूटर वाइज की तैयारी करवाती है, मगर आप इसी वेबसाइट से, जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आप पेपर वाले की भी तैयारी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपने यहाँ से इनके जो सवालात हैं उनकी उनके पीडीएफ्स या उनके फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। तो कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से मैंने अभी अभी ट्राई किया था कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, तो उसके लिए मैंने ये इस टेस्ट को गो थ्रू किया। अब आप, इसमें 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स के 40 सवाल हैं, और ये टोटल जो टेस्ट है लिसनिंग का जो पार्ट है, चारों पार्ट्स, ये 32 मिनट्स के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस मोड को। लेट्स गो फॉर दैट नाउ। Section 1. You will hear 2 teachers, Andrew and Katie, discussing the coming excursion of their language class. सो इस टेस्ट में ये दो दो टीचर्स हैं जो कि आपस में बात करेंगे कि उनका क्लास कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनके वो आपस में एक कन्वर्सेशन करेंगे, और आपने मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स करना है।
नाउ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने देना है ये टेस्ट और ऑनलाइन देना है, कंप्यूटर पे देना है, तो ये जगह है जहां पर आप इन क्वेश्चन नंबर 1 के, 2 के और 3 के जवाब लिख सकते हैं। सवाल क्या है कि एक स्कूल एक्सकर्जन है, कौन से दिन पर होगा, ये इन्होंने खुद एक आपको एग्जाम्पल करवाया हुआ है। ठीक है। दूसरा, डेस्टिनेशन कौन सी है, उस दिन वेदर कैसी होगी, और अराइवल टाइम क्या है। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि आपने 3 वर्ड्स से या एक नंबर से ज़्यादा नहीं लिखना। तो इस तरीके की यहाँ पे सवाल होते हैं। और अगर आप यहाँ पर जाएं तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन शीट देगा। ये क्वेश्चन शीट आपको इस तरीके की होगी। और इस तरीके की क्वेश्चन शीट को अगर आपने पेपर वाइज प्रैक्टिस करना है तो ये आपके पास पूरे 40 सवाल आ जाएंगे। नीचे इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है। नाउ ये पूरी कन्वर्जेशन दी हुई है, पूरी की पूरी कन्वर्जेशन उसकी स्क्रिप्ट दी हुई है। ठीक है। नाउ अब आपको चाहिए क्या, अगर आप पेपर पे करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए। आपको यहाँ से लेके इस पेज के से लेके इस पेज तक 5 पेजेस की इस टेस्ट के लिए, पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 5 पेजेस की प्रिंट चाहिए। ये प्रिंट करें आप कहीं तरीके से, किसी तरीके से भी अपने पास रखें। वापस जाएं, इस आइडियो को प्ले करें, कान्स में हेडफोन लगाएं या लैपटॉप पे चलाएं, मोबाइल पे चलाएं, इस आइडियो को प्ले करें। आइडियो को प्ले करके एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है। और सॉल्व करके एंड देन ट्राई टू फिर से इस टेस्ट पे वापस आएं। और वो जो ऑप्शंस हैं आपने, वो जल्दी से इसमें जो भी आपके पास ऑप्शंस आपने लिखे हैं उन पेपर्स पे, वो इस पे पुट कर दें। जैसे ही आप पुट करेंगे, आप सबमिट करें। ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो लेट्स से पहले सवाल का जवाब है एनिमल पार्क। दूसरे का है कोल्ड एंड क्लाउडी। तीसरे का है, ठीक है, एंड देन यू कैन गो फर्दर, एंड देन फोर्थ का है बर्ड्स ऑफ प्रे, एंड देन फिफ्थ का है रेप्टाइल डिस्प्ले, एंड सिक्स का है 6:30 p.m. Now you need to give one word answer. Okay? And then to do that, Chinese, Japanese, Korean, Thai. Chinese। एंड दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना होता है कि आप जिस वर्ड को लिखना चाह रहे हैं, जो वर्ड आप सुन रहे हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है, वो प्रॉपर स्पेल देनी चाहिए आपको। ये जो आक लास्ट में वर्ड्स के एस और ई एस आता है, ये भी देना होता है, ताकि आप पूरी तरीके से इसके। अब देखें, हमने 10 सवाल कर दिए हैं प्रोबेबली। यस, 10 सवाल कर दिए हैं। और हम अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट कर देते हैं। अब देखें, हमारा स्कोर आया है 3.5 इस टेस्ट में, क्योंकि हमने सिर्फ 10 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, और 40 में से 10 सवाल हमने किए थे, और 10 में से 10 सही हैं। तो जब आपको ये पता चलता है, और आपको यहाँ पर आपको बैंड बताता है आपका, ठीक है, पूरा बैंड बताता है, यहाँ पे आपको बताता है आपने टाइम कितना स्पेंड किया है इस पे। ठीक है। इसी तरीके से जब आप, और यहाँ पर आपको वो बैंड स्कोर और उसके साथ जो
आपकी आपकी वो बनती हैं, बैंड बताता है, और आपके पास आपको बताता है कि एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र है, आपका अगर स्कोर 4 आएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कोई मेरा एक्चुअल टेस्ट में आइल्स का स्कोर 7.5 है, तो दैट इज़ अ गुड यूज़र। ठीक है। और अल्लाह अल्लाह करके यही आया था, अच्छा वाला स्कोर। तो दैट इज़ बिकॉज लिसनिंग इज़ हाई अचीविंग। जिस लिसनिंग एंड रीडिंग, अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपके पास चांस होता है अपने आप अपना स्कोर बढ़ाने का। तो इसलिए लिसनिंग पे और रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर की नीचे पता चल जाएगा। ठीक है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते, तो आपके पास आंसर कीज हैं। मतलब इस यहाँ पर ये चीज करने का फायदा क्या होगा आपको, अपने अकाउंट पर आपको पता चलता रहेगा, उस दिन मैंने ये टेस्ट अटेम्प्ट की थी, और उस दिन मुझे इस वाले महीने की आइल्स की जनवरी की टेस्ट में मुझे इतना स्कोर मिला मिला था। तो एक रिकॉर्ड बनता है आपका। उस रिकॉर्ड नहीं बनाना आपने, तो यू जस्ट हैव टू बी हियर। आप उसी फाइल में जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वहीं से आप डाउन वो चेक करके, और आप अपने आप पता कर सकते हैं। मगर इससे पता ये आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके बैंड्स कितने आए हैं, आपका बैंड कितना बनेगा। आप मतलब वो सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी पड़ेगी। सो देट वुड बी अ प्रॉब्लम, देट वुड बी ए इशू। यहाँ पर आप पुट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना स्कोर है और क्या लेवल है। ठीक है। इसी तरीके से ये ऑप्शन था लिसनिंग का। अब हम पीछे जाते हैं, हमारे पास रीडिंग है। नाउ रीडिंग में अगर आप देखें, तो यहाँ पर रीडिंग का पार्ट जो है, रीडिंग के 3 पार्ट्स होते हैं मोस्टली। उसमें भी 40 सवाल होते हैं, और इस 40 सवाल आपने 60 मिनट्स में ये तीनों पार्ट्स पूरे करने हैं। और इन अच्छा, अब अपने आप को आप टफ टाइम भी दे सकते हो कि मैंने ये सेक्शन जो है 40 मिनट में ख़त्म करना है, मैंने ये सेक्शन 20 मिनट्स में ख़त्म करना है। यू कैन गिव योर सेल्फ। मगर एक्चुअली में 60 मिनट्स होते हैं, और उसको आपने पढ़ के ख़त्म करना होता है। ठीक है। तो लेट्स डू एन एग्जांपल। नाउ परफेक्ट। नाउ आपको, जब आप कंप्यूटर पे ये टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का एक लैपटॉप व्यू मिलेगा। अम, मतलब आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा, और ऐसे व्यू में आपको वो कहेगा भाई यहाँ पर आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज है, फर्स्ट वन। और ये आपने इस पैसेज के सवाल करने हैं। कितने सवाल हैं इस पैसेज के सवाल हैं? 13 सवाल। ठीक है। अब कुछ सवाल रीडिंग में कैसे कैसे सवाल आते हैं, एक आपके पास रीडिंग में चॉइस वाले सवाल आते हैं इस तरीके के। फिर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, ब्लैंक्स फिल करने हैं आपने, ऐसे वाले सवाल आते हैं। फिर आपके पास लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो, मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट आंसर। मैचिंग के सवाल आते हैं, मैच करने होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम फर्दर जाएं, और फर्दर जाएं, पार्ट 2 पे चले जाएं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी, पार्ट 2 पे क्लिक किया हमने। हमारे पास 14 से लेकर 26 तक सवाल हैं, और इस पार्ट 2 में हमने ये दूसरा जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास अगेन फॉलोइंग डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द व्यूज ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज। इन बॉक्सेस 14 to 20 ऑन योर शीट राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले सवाल भी आते हैं रीडिंग में। ठीक है। देन आपके पास आते हैं वन वर्ड और नंबर आंसर। एंड देन आपके पास आते हैं
पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में आपके पास 27 से लेके 40 तक क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी आपके पास चॉइस वाले सवाल हैं, ABCD वाले, और स्टेटमेंट्स एग्री, एग्री, यस, नॉट, नो, नॉट गिवन। तो एक होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, दूसरा होता है यस नो नॉट गिवन। ठीक है, आपने ऑप्शन नहीं देना होता, आपने सिर्फ ये इन सवालों के आंसर होते हैं यस, नो और नॉट गिवन। ठीक है, और उसके बाद अगेन आपने कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। ठीक है, नाउ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द साइंस इज दैट ABCD, अभी ABCD, कंप्लीट ABCD, और ABCD आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये पोर्शन है, वो भी पोर्शन है, दोनों पोर्शंस हैं यहाँ पे इस पैसेज में, दोनों पोर्शंस को आपने कनेक्ट करना है। ऐसे सवाल भी रीडिंग में आते हैं। सो इस तरीके से आप रीडिंग टेस्ट करेंगे, मगर आपने इसको करना कैसा है? अब लाइक द हाउ आई डिड, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ से रीड करना, यहाँ पे आप रीड करें, इस पूरे को ऊपर नीचे करना और इस सारी नीचे ऊपर करना, और आपने रीड करना, आपने हाईलाइट करना या ऐसा कुछ करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन द कंप्यूटर। कभी कभी मसला हो जाता है और आपको ये 60 मिनट्स कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है? एक तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की से क्या होता है, आपके माइंड में जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तो आपका माइंड उन चीजों को पिक करने लगता है। ओके, आई नीड टू फाइंड दिस थिंग। तो जो फाइंडिंग प्रोसेस है ना माइंड का, वो इनहांस होता है प्रैक्टिस से, रीडिंग की प्रैक्टिस करने से, और रीडिंग इस तरीके की प्रैक्टिस करने से। अब मैं इस रीडिंग की प्रैक्टिस कैसे करता था? आई जस्ट डाउनलोड द पैसेज। ना इस पार्ट में आपने क्वेश्चन शीट को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि मुझे स्कोर को स्टोर करना था वेबसाइट पर, और मुझे स्कोर चाहिए। मुझे पता करना चाहिए कि कौन सी ऑप्शंस हैं, मतलब कौन सा बैंड आ रहा है मेरा, और मुझे वो स्टोर स्टोर चाहिए वेबसाइट पर या मेरे अकाउंट पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसके पैसेज को डाउनलोड करूंगा, मतलब इसके पैसेज, ये फाइल डाउनलोड करूंगा, इसके पैसेजेस जो हैं उनकी मैं प्रिंट लूंगा, और उनकी प्रिंट लेके फिर मैं वहां से पढ़ के, जब मुझे पास पेपर पर वो पैसेज है ना, तो मैं उसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, मैं उसको सर्किल भी कर सकता हूँ। मुझे पता है, मैंने मैंने उस चीज को, मैं उस पेपर वाले फॉर्मेट से के साथ, अगर मुझे पेपर फॉर्मेट देना है तो मैं कर सकता हूँ। मगर अगर आपने पेपर फॉर्मेट नहीं देना, तो फिर ये डाउनलोड और प्रिंटिंग वाला प्रोसेस जो है वो आपके लिए नहीं है। फिर आपको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस फॉर्मेट पे आप दे रहे हैं, क्योंकि जब आप पेपर फॉर्मेट देंगे तो आप पेपर फॉर्मेट में आपको रीडिंग पैसेजेस पेपर थ्रू मिलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन शीट भी पेपर मिलता है, और आपको लिसनिंग में भी क्वेश्चन शीट पेपर पेपर मिलता है। तो पेपर फॉर्मेट में आपने ये करना है, और अगर पेपर फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपने अपने जहन को, अपने माइंड को कंप्यूटर पे जो है प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपको उस चीज में आपको ज्यादा आसानी हो। तो जो पेपर देना है, पेपर फॉर्मेट देना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज है, डाउनलोड योर पैसेजेस, प्रिंट देम एंड देन रीड देम। रीड करें पैसेज को रीड करना होता है। अच्छा, रीड रीड करने के भी आपके पास तरीके होते हैं। कुछ लोग जो हैं, क्या एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि सवाल को रीड किया और फिर आपने पूरे पैसेज में आपने उस सवाल को ढूंढा, उसके आंसर को ढूंढा। दैट इज समहाउ सक्सेसफुल, मगर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने क्या करना है, और दूसरे लोग क्या करते हैं, सारा पैसेज रीड कर देते हैं। ठीक है, और सारा पैसेज रीड करने के बाद फिर आप वो सवाल पढ़ते हैं, फिर से उनको पैसेज रीड करना पड़ता है। तो ये तरीका भी सही नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल टेक्निक होती है। आपके पास सवाल तो सामने वहां पर कंप्यूटर पे मौजूद हैं, या शीट पर मौजूद हैं, पेपर फॉर्मेट में आपके पास शीट पर सवाल मौजूद होते हैं। नाउ आपने क्या करना है, आपने पहले इसकी पहली पहली पैराग्राफ पढ़नी है, पहली 2-3 पैराग्राफ पढ़नी है।
इस पहली 2-3 पैराग्राफ को पढ़कर आपने इसके पहले 2-3 सवाल देखने हैं, क्या ये वहां से मिल सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट सवाल लेटेस्ट पैराग्राफ्स में होते हैं। दैट इज अ कॉमन थॉट इन द रीडिंग प्रोसेस, इन इन आइल्स रीडिंग। आपको इन तीन के जवाब मोस्टली मोस्टली 95% पहले 3 पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। इवन इन 4 to 9 क्वेश्चंस के जवाब आपको पहले पहले 4-5 पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। तो जितना आप पैसेज को ब्रेक करोगे और उतना सवालों को ढूंढोगे, तो उतने कम पोर्शन में सवालों को ढूंढोगे, तो उतना आपको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा और आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, आप पहले इसको पूरा पढ़ो फिर आप सवाल ढूंढो, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और हर एक सवाल के लिए ये करना इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब आप नए नए आइल्स की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, 60 मिनट्स आपको बहुत कम लगेंगे। तो उसको करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रीडिंग की, सवालों के जवाब फाइंड करने की और सोचने की कि इनमें से मैं कौन सा लगाऊं, कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही हो सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये जो वन वर्ड आंसर्स हैं, ये वर्ड में कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? ये पैसेज में अंदर वर्ड होता है, समटाइम्स ये लिखा होगा, सम ऑल द टाइम्स ये लिखा होगा उस पैसेज में। ठीक है, आपने सिर्फ उस पैसेज की लाइन को देखना है, ढूंढना है और यहाँ वो वर्ड उठा के यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं दी होती हमेशा, कम समटाइम्स डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी दी होती हैं। आपने क्या करना है, उस उनको समटाइम्स क्या होता है कि वहां पर थोड़ी बहुत मैचिंग स्टेटमेंट होती है और थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो आपने वहां पर वो भी फोकस करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सेम दी हुई है, सिमिलर है, और ये जो स्टेटमेंट कह रही है वहां पर भी वही पूछ रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने खुद सोचना होता है कि क्या ये पैसेज में इस चीज के बारे में बात हो रही है। क्या ये पैसेज में अगर बात हो रही है तो क्या ये सही बात, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है पैसेज के थ्रू। इफ अगर हम सिर्फ पैसेज पढ़ें और इस स्टेटमेंट्स को पढ़ें, तो क्या ये स्टेटमेंट बाय द पैसेज ट्रू है, बाय द पैसेज फॉल्स है, या इस स्टेटमेंट के बारे में बात ही नहीं की गई। तो इस ये तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है, दूसरे टाइप के सवाल होते हैं नंबर, या फिर आपने कोई वर्ड पुट करना है अगेन। ठीक है। तीसरा पैसेज जो है उसमें अगर आप सवाल देखें तो अगेन ABCD है, और आपके पास फिर यस नो नॉट गिवन है, ये भी उसी तरीके के की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप ये स्टेटमेंट दी गई है यस बाय द पैसेज, अगर पैसेज में है तो, नहीं दी गई या नहीं नो, कंट्राडिक्ट करे तो नो, एग्री करे तो यस। और इसके बारे इट इज इम्पॉसिबल टू से वेदर द राइटर थिंक्स अबाउट दिस, so that's why not given is there. So then again you have to choose correct ending. So ये तरीका होता है रीडिंग को करने का। अगर आप पेपर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने यहाँ से पैसेज पढ़ना है, यहीं से आपने उसके लिए भी ये तरीका बहुत आसान होगा कि आप इतना सा पैसेज अगर आप ओपन करें और इतने से पैसेज को ओपन करके आप ट्राई करें कि इस पोर्शन में मैं इनमें से कितने सवालों के जवाब दे सकता हूं। एटलीस्ट इन ABCD वालों के 3-4 सवाल जो हैं, इनके जवाब तो मैं यहां तक फाइंड कर सकता हूं। तो ये तरीका है और यही बेस्ट तरीका है इसको करने का। ओके, ये हो गई रीडिंग। अब ये दोनों जो है ना, ये मेन चीजें होती हैं आइल्स में। इसके थ्रू आप अपना स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आई हैड 6.5 इन रीडिंग, 7.5 इन लिसनिंग। ठीक है, मेरा स्कोर इतना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैंने राइटिंग की तैयारी सिर्फ 1 हफ्ता की थी, स्पीकिंग की तैयारी सिर्फ 1 हफ्ता की थी, तो उसके वजह से मेरा स्कोर 6.5 ही है, जो कि मुझे चाहिए था। मगर आप और ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं तो आपने इन दोनों पोर्शंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल है। राइटिंग में मेरे 6 हैं, मगर मुझे पता है कि इसको करना कैसे है, क्योंकि मुझे ये अंदाजा हो गया था
कि मेरा स्कोर इसमें 6 आना है या 5.5 आना है। उसका तरीका है, क्योंकि आपको यहाँ पर राइटिंग की का पता नहीं चलेगा कि आपने कितना स्कोर उठाया है। उसके लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा कि आप क्या स्कोर उठा रहे हैं। सिमिलरली स्पीकिंग में भी आपको पे करना पड़ेगा कि आपका स्पीकिंग में स्कोर कितना आ रहा है, किस लेवल की आप स्पीकिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो राइटिंग, लिखना तो भाई लिखने से आता है, तो लिखेंगे तो आ जाएगा। मगर उसमें करना क्या है, आपको पता होना चाहिए आपके पास राइटिंग में ऐसे किस किस टाइप के आते हैं, और उस टाइप के ऐसे इसको लिखते कैसे हैं, ये सारा आपको फॉर्म ऐसे इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। हर ऐसे में पोर्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। ये जनरल फॉर्म ऑफ ऐसे लिखने का है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने मेन बॉडी में ऑड नंबर्स में पैराग्राफ्स लिखने हैं, एंड देन आपने एक कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना है। ये ऐसे का एक ऐसे लिखने का फॉर्मेट है। मगर हर ऐसे ऐसे स्टार्ट नहीं होता, मतलब उस हर ऐसे में ये चीजें होंगी, मगर हर ऐसे एक टाइप का नहीं होता। किसी में आपने ओपिनियन देना होता है, किसी में आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, किस में आपने जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो देर आर मेनी पार्ट्स टाइप्स ऑफ एसेज। आप गूगल पे जाएंगे या आप किसी इंग्लिश के बंदे से बात करें, आप उस बंदे से बात करेंगे, आपको पता चलेगा। आप पता करें कि इस एसेज किस किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। ये एक लिस्ट बनाए अपने पास लिस्ट बना के, हर आपको हर फॉर्मेट के ऐसे का टाइप पता हो, और उस टाइप को लिखते कैसे हैं वो पता हो। ये आपके पास एक पूरा बुक हो जिस पे आपने लिखा हुआ हो कि ये टाइप ऐसे के टाइप्स हैं, और इस इन एसेस के टाइप्स को इस ये तरीका फॉलो करके मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, या लिख सकती हूँ। तो ऐसे करके उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जाएं इधर। आपको अब कैसे पता चले कि कैसे टाइप के टास्क आते हैं और कौन कैसे लिखना होता है। लिखना आपने खुद सीखना है या किसी की हेल्प लेके सीखना है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको इतना बताएगी कि आपके पास टास्क कौन कौन से हैं और आपके पास टाइम कितना है। तो लेट्स स्टार्ट दैट नाउ। आपने यहां पर ऐसे लिखना होता है अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो। ये आपको बता रहा है, द ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द मेन काइंड्स ऑफ फ्यूल इन द यूके between 1981 and 2000. Summarize the formation by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Now see, this essay is comparison, summarization and comparison type. Okay, no doubt there will be an introduction, there will be a main body paragraphs, and then there will be a conclusion. That is the way to write it in general. But in the body paragraphs, how you should write it, that is the type where you need to learn. That is the place where you need to learn that how I can write an essay where I need to summarize and then compare. So that's the part you need to learn. This is the task. You should spend 20 minutes on this task because it's the simple one. ठीक है, आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। Now I'm not a English person कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊं कि इस ऐसे को कैसे लिखना है और इस ऐसे में ये चीजें आएंगी। दैट यू नीड टू रिसर्च योर सेल्फ और टॉक टू सम इंग्लिश प्रोफेसर और लेक्चरर और टीचर or the one who knows better in English. That is not my field of specialty. Sorry about that. Now, the second part is 40 minutes. Now, the question is, in some countries, university students live at home with their family while they study, whereas in other countries, students attend university in another city. Do you think the benefit of living away from home during university outweigh the disadvantage? That is the question.
And then give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience. Format is same. There is nothing wrong with the format. Introduction, body, conclusions. But one thing is you need to be in the word limit or like 50 up, 50 down. Okay? At least 20 to 50 words that you can do that. Okay, you are allowed to do 300 words. Next part is you have to give examples of your own knowledge, of your own experience. And then you need to give reasons. So those things you will include in your body paragraphs. Okay? And there is a certain way of writing that. And it's just simple. If you just search types of essays, in IELTS, टास्क 2, तो अगर आप यहाँ पर जाए ना, तो ये वेबसाइट आपको बता रही है कि आपको कह रही है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय टास्क 2 essays have the following general structure. One is introduction, main body 1, 2 and conclusion. Now different types of essays कौन से होते हैं? Opinion, agree, disagree type, advantages, disadvantages type, problem and solution type, and discussion type. Both discuss both views, and then two-part question type. So opinion, do you agree or disagree? One is type में do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? What is your opinion? And then they are telling you, and then there is disadvantage and advantage. What are the advantages and disadvantages? Discuss the advantages and disadvantages. Sample questions. These are the sample questions. So ये एसेस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको, और उसमें क्या क्या लिखना है वो भी दिया हुआ है हर टाइप के लिए. So this is what you can do on Google. Just search types of essay in IELTS part 2 or in part 1, a task 1 or a task 2, and that you will get a lot of information about the types of essays. Now let's go and talk about the final part. The final part is speaking. What can we do about speaking? That is the thing. Now, सिंपल जो काम होता है वो यही होता है कि हम किसी दोस्त को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं यार हम चलो इंग्लिश में बात करते हैं. और अगर आप और समटाइम्स क्या होता है, मोस्टली हम हंसते हंसते रुक जाते हैं, या हंसते हंसते हम अटेंशन लूज कर देते हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या इस तरीके से कोई होता है. या मोस्टली सामने वाला बंदा जो है वो ऐसी कोई बात कर देता है, हंसा देता है या कुछ और, फिर हमें ह्यूमिलिएशन भी कभी कभी फील होती है या कुछ ऐसा वैसा, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो बाय एनी मीन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. उसको अवॉइड करने से क्या क्या करना है? उसको अवॉइड करने से पहले, अगर आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, खुद के साथ बात करें. खुद के साथ बात करें. आप खुद के साथ, you can always talk to yourself. It is not about someone can listen to you and then answer you. You can have a conversation with yourself and you can talk on both behalves. What do you need? You need to make yourself understand. You need to make yourself practice that you can talk. And then talking is, it's like if you are talking in front of yourself, if you're talking to yourself, it's not, you will never get distracted. That is one thing you can do to speak.
for the speaking. But if you have humble and good friends, good family members, and then people who can really want to help you, go to them. Go to them. Talk to them. But you don't have to talk randomly. Let's go and think what we have to talk about. This is a 13 minutes part, 13 minutes test. Mostly you will be sitting in front of someone. They will be asking you to complete part 1, part 2, and part 3. What are the parts? Okay. So this exam is divided into 3 parts. The name of each part is mentioned on the top of the page. There will be an active timer to remind you how much time is left. You will use a computer and headset to read and respond to questions. Submit your test after you finish by clicking on Submit Test. Make sure you have attempt maximum number of questions. You can also review your recording and record again to change your response after completion. And before submission, you can check required browser settings for recording. That's it. Let's go. So you have 20 minutes, 20 seconds to speak. Can we speak? Okay, so our microphone is working well. Start the exam. Introduction and interview. So in this part, the examiner will ask you some questions about yourself. Do not give out real personal information on your answers on this computer. If you are practicing, don't give your real information because this can be used. So just Jamie. My name is Jamie. My name is Jamie James. My name is Jamie James. I am from Manchester. I am from Manchester. Neither I work, neither I study. Neither I work, neither I study. I would love to travel to the outer space. I would love to travel to the outer space. What would you do if you had an opportunity? I will do like I will follow that opportunity, grab that opportunity, and then go to the space. I haven't learned anything about the outer space and stars, but I would love to learn, and that would be an interesting thing to do. Yes, it is very important to learn about and study about stars, and not something that you will get something by this study, but you will get the knowledge, and then you know what is happening with the outer space. I don't know, maybe Mercury, maybe Pluto, because Pluto doesn't care about our outer space or our solar system. Sometimes we include it, sometimes we kick it out. So maybe Pluto. Uh, no, I don't like wearing jewelry of any sort. Usually, I don't like anything, but for just to answer here, maybe a ring. I have never sent anyone a jewelry gift, but I can maybe in the future. So, okay. This is how we can practice the speaking test. This is how literally we can practice the speaking test.
Now, the problem is you won't get any score. And when you don't get any score, you doubt yourself. But don't doubt yourself. If you are able to talk the way I was talking, probably you will get 6.5 in the speaking. I used to talk worse than this and I got 6. I used to write worse than now and I got 6 because my writing and speaking was not very good. तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं आइल्स की तैयारी. और I will upload this video on the YouTube, and if you guys have any questions about this, just put something in the comments section and then I will answer about that more and elaborate more things in the next video if you want. And then please like and subscribe. Thank you. Bye.